सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बिहार डीएलएड 2026 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। देखिए, ये जो है अभी जो क्लास चल रही है मेरी, तो अभी का जो क्लास है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2024 के प्रीवियस ईयर्स को कराऊंगी, ठीक है। और एक चलती है शाम को, तो शाम को जो है वो 2025 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन शाम मतलब पूछा गया है वो जो क्लास है वो शाम को चलती है। और अभी जो है 2024 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है तो स्टेप बाय स्टेप से जो है हम इन क्लासेस को लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आप अगर तैयारी करते हैं तो ये एक जो है ना मतलब मॉक टेस्ट के जैसा है कि हमारा जो तैयारी है अभी किस लेवल में है, ठीक है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार तो ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आता है, इस टॉपिक से आता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो देखिए, दूसरी बात ये कि इसी चैनल पर मैं मतलब रुक्मणी पब्लिकेशन का जो गाइड है आप लोगों को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसका जो मतलब गाइड है मैं वो ऑर्डर कर दी हूँ और इसी चैनल पर जो है उसका भी क्लास चलेगा। यानी कि मतलब ये भी रुक्मणी पब्लिकेशन है, लेकिन मैं अभी थोड़ा मतलब ये जो क्वेश्चन है मैं दूसरे मतलब गूगल से मतलब मैं उठाती हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो है मेरा बुक आएगा तो आप लोग को जो है बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ही चैनल पर आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। गाइड मतलब जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा 2026 में पूछा जाने वाला सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, फिर हम जो है अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे साइंस के क्वेश्चंस को। तो यानी कि 20 क्वेश्चन जो कि साइंस का पूछा गया है। और ये कब पूछा गया है तो 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2024 में ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया है साइंस का। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है ना। तो अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन जो है मैं ऑप्शन बता दूँ, फिर आप लोग को जो है देना है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि रोग मुक्त प्रजातियाँ, बी है कि अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, सी है कि शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ और डी है कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। ऑप्शन ए है कि HCl, बी है कि H3PO4, सी है कि HNO3 और डी है कि H2SO4। तो इसका जो राइट आंसर होगा 52 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनिक अम्ल है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे है कि मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का क्या होता है। ऑप्शन ए है कि सुचालक, बी है कि कुचालक, सी है कि अर्धचालक और डी है कि अतिचालक। तो यानी कि मिट्टी का जो घर है वो ठंडे के मौसम में है ना, यानी कि जाड़े के मौसम में गर्म होता है। तो वो क्या है, क्योंकि मिट्टी जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्हिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है ना। यानी कि व्हिटेकर ने जो है 5 ये दिया था, तो उसमें से जो है कौन जीव ऐसे है जो नहीं है। तो व्हिटेकर है ना, तो 55 का जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए है कि मोलस्कस ना, बी है कि एनेलिड्स और डी है कि प्लेटी हेलमिन्थेस ना और डी है कि प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 55 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटोजोआ, जो कि नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे है कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उसे क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कि अतिगुण, बी है कि द्विगुण और सी है कि बहुगुणित और डी है कि बहुसंकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुगुणित ना, बहुगुणित जो कि कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57।
कि निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ऑप्शन ए है पेट्रोल, बी है डीजल, सी है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, और डी है कि संपीड़न प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। तो ये जो है ये माना जाता है सीएनजी को, यानी कि संपीड़न प्राकृतिक गैस को, ठीक है, यानी कि पर्यावरण का स्नेहक माना जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि मानव मस्तिष्क, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। तो ये होता है सेरिबेलम, तो है ना, सेरिबर्म, मेडुला, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस। तो ये जो होता है 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुण केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन ए है फल, बी है बीज, सी है युग्मजनक और डी है भ्रूण पोषण। तो ये पाया जाता है भ्रूण पोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे है कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है। कण की गति ऑप्शन ए है कि एक विमी या एक आयामी, बी है कि द्विविमी या दो आयामी, सी है कि स्थानांतरित और डी है कि दोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्विविमी दो आयामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि जी का वर्तमान मान्य मान है लगभग, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 61 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.673 × 10, है ना। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे बोला गया है कि 900 किलोग्राम, है ना, मीटर, है ना। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर घनत्व के पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 950, ठीक है। अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी कान कहलाता है। ऑप्शन ए है कर्णपल्लव, बी है कर्णावर्त, सी है कर्णपट और डी है मुद्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्णपल्लव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ये तो हो गया ना दोनों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से है ना मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। तो 1 ऑप्शन नंबर ए, बी है सोपानी कृषि, सी है जल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के कटाव का जो है प्रमुख कारण है जल, ठीक है, जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0.03, बी है 0.02, सी है 0.04 और डी है 0.06। तो ये जो है 0.03 जो कि होती है पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है, इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाँ, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है कि रियो डी जेनेरियो, बी है लंदन, सी है न्यूयॉर्क और डी है जोहान्सबर्ग। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे है कि सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र, है ना, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है कश्मीर। तो ये सलाल जो है ये जम्मू कश्मीर में है ना, मतलब कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। ऑप्शन ए है कि R = 1/V, बी है कि R = VI, है ना, हाँ ये है। उसके बाद सी है कि R = VY और डी है कि डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 68 का, थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि R बराबर, है ना, VY होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कि ठंडे तारों में, बी है गर्म तार में, सी है अर्ध तार में और डी है कभी ठंडे तार में तो कभी
अर्थ तार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्म तार में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है कि अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस और डी है उत्तल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 70 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल लेंस। तो देखिए हमारा जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपका 20 हुआ ना, हाँ तो 51 से, हाँ तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये जो है मतलब 2024 में पूछा गया है, यानी कि साइंस का जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग अगर जिस भी टीचर से है ना क्लास करते हैं तो वहाँ पे जो है आप लोगों को क्लास कर लेना है। क्लास करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को आके टेस्ट देना है कि मतलब इतना इतना, अगर आप लोग यहाँ पे आके टेस्ट देते हैं तो आप लोगों को ये अंदाज़ा लगेगा कि नहीं हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन साइंस का। अब हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल स्टडी का, है ना, मतलब इसका जीके जीएस का। ठीक है, तो चलो फिर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो वहाँ का राजा कौन था, है ना, तो उस टाइम जो है फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो जनजाति कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी। तो ये था पलामू का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका राइट आंसर होगा पलामू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यूसेप मेजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की, है ना, तो वो की थी, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो कि बर्न समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए है हंटर समिति, बी है कि मॉन्टेग्यू समिति, सी है डायल समिति और डी है चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हंटर समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि राजा राममोहन राय, बी है कि गोविंदा मोहन, सी है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की, डी है कि विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 74 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स ऑगस्टस, है ना, ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है ना, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है कि उत्तर प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन ए है कि जयवर्धनेपुरा, है ना, सी है कि त्रिकोमली, बी है कि बटीकोलाव, सी है कि कोलंबो। तो जयवर्धनेपुरा जो कि इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि तालाब, है ना, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन ए है कि शार्क और किरने, बी है कि सार्डिन और मैकेरल्स, है ना, सी है कि मुलेट, भेटकी और फल, है ना, ये तीनों तो नहीं होगा, 78 है ना। तो 78 का इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि कैटलास, रोहू, है ना, मैड्रिगल्स, कॉमन कार्प्स और ग्रास कार्प्स, है ना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। ऑप्शन ए है कि केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को, बी है कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, सी है कि प्रत्येक वर्ष 22 जून को और डी है कि प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को। तो ये जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बरौनी, बी है गुवाहाटी, सी है
मथुरा और डी है डिगबोई। तो 81 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कि पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है गोवा। तो ये जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोसी नदी को, है ना, कोसी नदी, जो कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि संविधान के किस, है ना, संविधान के किस भाग से ली गई है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो संविधान जो है वो किस भाग से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 84, तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भाग 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतगणना का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल और डी है चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 तो हो गया ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रतिनिधि सभा, बी है कि उच्च सदन, सी है हाउस ऑफ कॉमन्स और डी है लॉर्ड्स। तो ये जो कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि मतदान का अधिकार, ठीक है, मतदान का अधिकार जो कि है, बी है कि चुनाव लड़ने का अधिकार जो कि है, सी है कि किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार और डी है कि सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो ये भी है, ये दोनों भी है और ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो कि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है। ऑप्शन ए है कि संख्या बल, बी है धर्मनिरपेक्षता, सी है कि अवसर की समानता और डी है कि समाज का विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 88 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की अवसर की समानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। ऑप्शन ए है कि शिक्षा का अभाव, बी है कि नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी है कि जनसंख्या की अधिकता, डी है कि बहुदलीय पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ऑप्शन ए है कि अशिक्षा, बी है बेरोजगारी, सी है कि असमानता और डी है पंचायती राज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंचायती राज। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस तो हाँ होगी हमारा, जो कि 20 क्वेश्चंस ये जो है जीके जीएस का है ना, जो कि 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये जो है प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2024 में ये 20 क्वेश्चंस पूछा गया है और ऐसे ही जो है बिहार डीएलएड में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मतलब देखिए आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस टॉपिक से आता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, किस लेवल का प्रश्न आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो भी हमारा जो है जीके जीएस का आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम जो है ना 2024 के जितने भी जीके जीएस का प्रश्न है उस सब को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम 2025 में आएंगे, फिर जीके जीएस के आहिस्ते आहिस्ते फिर हम साइंस वगैरह में भी, कि साइंस इंग्लिश जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है इसी चैनल पर जो है आप लोग को मिलेगा। आप लोग को कहीं पर भी नहीं जाना है, ठीक है, छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाना है। इस चैनल में एक सीक्वेंस के साथ जो है आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल में जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में।